देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत झांसी की खबर के साथ। झांसी में सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पे पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिवसीय झांसी के दौरे के दौरान मंडलीय समीक्षा बैठक करने के बाद बबीना में बन रहे फिल्टर प्लांट का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद सीएम योगी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के ऐतिहासिक दुर्ग पर पहुंचे, जहां उन्होंने लाइट एंड साउंड कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कार्यक्रम की प्रशंसा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दुर्ग की विजिट डायरी में महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में अपने विचार लिखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह दतिया के बहुप्रसिद्ध प्राचीन मंदिर पीताम्बरा पीठ भी पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर माई के दर्शन किए। कानपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसकी वजह से ट्रेलर होटल में जा घुसा। पूरी सजैती थाना क्षेत्र के गुजैला गांव के पास एक परिवार में उस वक्त कोहराम मच गया जिस वक्त एक तेज रफ्तार ट्रेलर बेकाबू होकर रोड किनारे स्थित होटल में जा घुसा। दरअसल ये हादसा रविवार सुबह उस वक्त के दौरान हुआ जिस दौरान 2 भाई होटल में सो रहे थे। जिस वक्त कानपुर से हमीरपुर जा रही एक तेज रफ्तार ट्रेलर अचानक बेकाबू होकर होटल में जा घुसी, जिसके चलते होटल में सो रहे सुमित सैनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुमित का छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना के दौरान ट्रेलर चालक मौके से ही फरार हो गया। मामले की जानकारी होने पर स्थानीय लोगों और ग्रामीणों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। ग्रामीणों ने इस मामले की जानकारी पुलिस और मृतक के परिजनों को दी, जिसके बाद घटना की जानकारी होते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को बाहर निकलवाते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही गंभीर रूप से घायल अमित को प्राथमिक इलाज के लिए सीएचसी घाटमपुर में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस ट्रेलर को कब्जे में लेते हुए मामले की जांच कर फरार आरोपी चालक की तलाश में जुटी है। बागपत में राज्य मंत्री केपी मलिक और डीएम ने मिलकर छात्रों को टैबलेट बांटे। राज्य मंत्री केपी मलिक और डीएम राजकमल यादव ने जेवी कॉलेज पहुंचे, जहां प्राचार्य डॉक्टर जय सरोहा ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को 1267 टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे। वहीं इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से इन स्मार्टफोन का सदुपयोग करने की अपील की। वहीं दूसरी तरफ स्मार्टफोन पाकर सभी छात्रों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। वहीं जिलाधिकारी राजकमल यादव ने भी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए स्मार्टफोन का इस्तेमाल केवल अपनी पढ़ाई और ज्ञान प्राप्त करने की बात कही। हमारे यहाँ मैं सबसे पहले तो आदरणीय योगी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने आज के तकनीकी इस दौर में, आज के आधुनिक इस दौर में एक बच्चों की ज़रूरत समझी और उन्हें बढ़ावा देने के लिए ये टैबलेट देने का काम किया। मऊ में फर्जी मदरसों के अनुदान मामले को लेकर मंत्री की ओर से बयान सामने आया। दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, ये बयान उन्होंने सामने आया है। मऊ में फर्जी मदरसों के अनुदान के मामले में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बयान दिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों की मिलीभगत से अनुदान का काला कारोबार चल रहा है। इस मामले को लेकर विभागीय जांच की कार्रवाई की भी मंत्री ने बात कही और जांच में जो दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल ये पूरा मामला मोहम्मदाबाद गोहाना तहसील के मीरपुर रहीमाबाद गांव से इस्लामिया सफीनतुल हैदया के नाम से चल रहे मदरसे से जुड़ा है, जहां 2002 में से फर्जी अभिलेखों के जरिए मान्यता प्राप्त कर अनुदान लेने का कारोबार चल रहा था।
शिक्षा, मदरसा शिक्षा हमारे आम मुस्लिम भाइयों के लिए है और उनकी शिक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि उनका विकास ही हमारा एकमात्र एजेंडा है। तो कई जगह से ऐसे आम जनमानस से जो शिकायतें आती हैं, हम निष्पक्षता से उनकी जांच करते हैं और दोषियों पर कार्रवाई करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, सब चीज़ बिना किसी परेशानी के, बिना किसी भेदभाव के मिलनी चाहिए। और जहाँ से भी ऐसी शिकायत आती है, हम पूरे कानून के दायरे में रह के हम लोग कानून का पालन करते हैं, उसकी जांच करते हैं, उसके बाद कार्रवाई करते हैं। उन्नाव में सीवर टैंक ढहाने पहुंचे अधिकारियों से विधायक की झड़प हो गई। इस दौरान तमाम तरीके से विधायक ने उन्हें खरी खोटी सुनाई। मोरावाह कस्बे से एक शख्स अपने घर के सामने सहन में सीवर टैंक बनवाने जा रहा था, जिसको अवैध निर्माण बताकर ढहाने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारी पहुंच गए। इसके बाद सीवर टैंक बना रहे शख्स ने क्षेत्रीय विधायक अनिल सिंह को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे विधायक अनिल सिंह ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि कस्बे में सबके सहन में सीवर टैंक बने हैं, किसी को नहीं ढाया गया, लेकिन इस व्यक्ति द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अवैध पैसा नहीं दिया गया, इस वजह से ये टैंक ढहाने पहुंच गए। विधायक के हंगामे के कारण मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ भी एकत्रित हो गई। विधायक अनिल सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिसमें लोक निर्माण विभाग के अधिकारी वहां से बेरंग वापस लौट गए, जो क्षेत्र में इन दिनों चर्चा का विषय बनी है। जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के टैंक टूट गए, बहुत सारे लोगों के सीवर लाइन टूट गई, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ। तो मेरे आग्रह पर इन लोगों ने कहा था, साहब रोड बन जानी चाहिए, विकास का कार्य है, चौड़ाकरण हो जाएगा, हम टैंक बाद में बना लेंगे। लेकिन सभी लोग यहाँ के जितने भी सरकार की मंशा के खिलाफ काम करने वाले जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, ये सब मिली भगत करके जिससे रुपया मिलता है उसको छोड़ देते हैं। कानपुर महानगर में जिला मत्स्य अधिकारियों ने 6 प्राथमिक विद्यालयों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। जिला मत्स्य अधिकारी नरेंद्र अग्रवाल ने 6 प्राथमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें मूलगंज प्राथमिक विद्यालय, परमठ प्राथमिक विद्यालय, बिरहाना रोड कराची, खाना प्राथमिक विद्यालय, लखनऊ रेलवे फाटक के पास स्थित प्राथमिक विद्यालय, सिविल लाइन स्थित प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण शामिल है। निरीक्षण के दौरान सभी अध्यापक उपस्थित मिले। कुछ विद्यालयों में साफ सफाई व्यवस्था बहुत खराब मिली, जिसके मद्देनजर बेसिक शिक्षा अधिकारी को कड़े निर्देश भी दिए गए। सभी विद्यालयों में साफ सफाई करना सुनिश्चित करे, इस तरीके के उन्हें आदेश दिए गए। मेरी बीवी को प्रताड़ित किया जा रहा था, उसको कैद करके उसके भाई ने रख लिया। मैं उसको लेने गया था, इसके वजह से आया था। मैं एप्लीकेशन दूँगा। कमिश्नर साहब ने तो संतुष्टि हमको दी है। उन्होंने कहा मैं अभी फ़ोन कर दे रहा हूँ जूए SHO को, और अभी आपका शाम तक वो कर देंगे। और महिला सिपाही या थाना अध्यक्ष जो भी वहाँ पर जाए, हमारी बीवी का बयान लेगा। देखिए, संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन आज बाल भवन में किया जा रहा है, सदर तहसील के प्रांगण। और इसमें अभी जो एप्लीकेशंस हमें प्राप्त हुई हैं तमाम तरीके की हैं। कुछ ड्रग्स इंस्पेक्टर से रिलेटेड एप्लीकेशन 1-2 प्राप्त हुई, कोई अवैध रूप से संचालन कर रहा है। मुजफ्फरनगर में समाधान दिवस के अवसर पर फरियादियों की कतार देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर हैरत वाली बात ये थी कि इनके हाथ में गुलदस्ते नजर आए। मुजफ्फरनगर में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर परिवर्तन की एक नई झलक देखने को मिली, जहां इस बार फरियादियों के हाथ में शिकायत पत्र न होकर गुलदस्ते नजर आए। तहसील सभागार में SDM वित्त एवं राजस्व, SDM CO और तहसीलदार शिकायत सुन रहे थे, जहां फरियादियों के शिकायतों को सुन तत्काल निस्तारण के आदेश दिए गए। तो वहीं तहसील प्रशासनिक अधिकारियों के उत्कृष्ट कार्यों से पर प्रभावित होकर शहर और गांव के कुछ गणमान्य लोगों ने अधिकारियों को बुके भेंट कर सम्मान किया। इसलिए बांटी गई है। हमारा कुछ 2-3 महीने से एक विवाद चल रहा था शमशान घाट को लेकर। जो दूसरा गांव है सिरधन, उसने हमारा रास्ता अवरुद्ध कर दिया था और हमने 2 महीने में बहुत ही अथक प्रयास किया। हम एक आधारशिला हमारे यहाँ संस्था है, उन भाई साहब से मिले और अपने पत्रकार बंधु जो हैं उनसे इस बात को उठवाया और मीडिया में चर्चित करवाया। तो हमारी जो तहसील महोदय जी हैं आरती यादव जी,
वे मौके पर गई और 3 बार उन्होंने टीम को भेजा। इनका बहुत ही अच्छा सहयोग हमारे साथ रहा और वो इन्होंने रास्ता जो है अवरुद्ध रास्तों को खुलवा दिया। हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। शामली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने पहले तो लाखों की शराब को बरामद किया और उसके बाद उसे नष्ट भी किया। अवैध तरीके से शराब का व्यापार करने वाले माफियाओं के खिलाफ आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र में समय समय पर अभियान चलाती रहती, जिसके अनुसार पुलिस शराब तस्करी करने वालों और बिना लाइसेंस के शराब बेचने वालों के लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। वहीं पकड़ी गई शराब पर पुलिस ने बीते सत्र 2013 से लेकर 2020 तक लाखों से भी ज्यादा की शराब को जब्त किया, जिसको कोर्ट के आदेश पर नष्ट कर दिया गया। कोर्ट के आदेश पर नियमानुसार आबकारी विभाग और थाना अध्यक्ष आदर्श मंडी MP सिंह के नेतृत्व में माल खाने से ट्रैक्टर ट्रॉली से लादकर नष्ट करते हुए एक बड़े गड्ढे में खोदकर JCB के माध्यम से दबा दिया गया। तेरह से लेकर 2020 तक के भारी मात्रा में जो शराब बरामद किए थे, गैर कानूनी तरीके से निर्यात किए जा रहे थे जो हमारे राज्य में, अब कार्य अधिकारी और हमारे थाना प्रभारी द्वारा जो पकड़े गए थे वो सारे माल जो है आज माननीय न्यायालय के आदेश से नष्ट किए जा रहे हैं। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया, जिसमें संचालक समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। सरसावा थाना क्षेत्र के गांव गोविंदपुर के जंगल में चल रही पटाखा फैक्ट्री में शनिवार शाम हुए धमाके में फैक्ट्री संचालक सहित 5 लोगों की मौत हो गई। एक श्रमिक गंभीर हालत में राजकीय मेडिकल कॉलेज सरसावा में भर्ती कराया गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरी फैक्ट्री जमीन दोज हो गई और उसमें खड़ी कार और बाइक के भी परखच्चे उड़ गए। ये भीषण हादसा शनिवार शाम करीब 5:45 बजे हुआ। बुलेटिन के आखिर में बात सीतापुर की। सीतापुर में भूमाफियाओं के हौसले इन दिनों बुलंद नजर आए। 700 बीघा सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे की बात सामने आई है। सीतापुर के विकासखंड एलिया सहरोई कालिका बक्स गांव से करीब 700 बीघा सरकारी भूमि पर कब्जा करने का मामला सामने आया। ये कब्जा कोई और नहीं बल्कि गांव के ही ग्राम प्रधान सहित उनके गुर्गों ने कर रखा है। गांव में मजबूत वर्मा बिरादरी के लोग हैं जिन्होंने सैकड़ों एकड़ सरकारी भूमि पर कब्जा कर फसलें बो रखी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय लेखपाल और ग्राम प्रधान करीब 10 लाख रुपए लेकर प्रत्येक वर्ष जमीन ठेके पर देते हैं और पूरा पैसा बंदर बांट कर लेते हैं। संबंधित उच्च अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं होती। अब देखना यह होगा कि मामला उजागर होने के बाद क्या वाकई ही जिम्मेदार उच्च अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेकर कोई ठोस कार्रवाई करते हैं या नहीं, या यूं ही वो स्थानीय लेखपाल और ग्राम प्रधान की तरह नोटों की हरियाली में लेटकर गहरी नींद में सो जाते हैं। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। जमीन सर है लगभग 700 बीघा जमीन पड़ती पड़ी है। अच्छा। सब दबंग लोग जोते हुए हैं। अच्छा। हाँ, बहुत बड़े वाले हैं ये दबंग लोग। आप लोगों ने भूमि माफिया बहुत ज़्यादा वाले हैं। अच्छा। हाँ, बराबर जो कब्जे किए हुए। हाँ, बराबर कब्जा करे हो 30 साल से 35-40 साल से। हाँ। जरीब है ना पर हैं गाँव में चकबंदी हो गई। जरीब तक करने किसी में पड़ा है। अच्छा। अत्ता तक ऐसा लेखपाल बना दिया चला गया। अच्छा। आप लोगों ने कहीं शिकायत की है इसकी? अरे बस सर बहुत जगह करने, एक जगह का नहीं, 1000 DM को दे, SDM को दिया, लेखपाल भी कुछ नहीं, कोई ना लेखपाल आया ना कोई भी नहीं आया, कुछ नहीं आया। अच्छा। तो देखा आपने किस तरीके से भूमाफियाओं के हौसले सीतापुर में इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्होंने 700 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया। और ये कब्जा किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि गांव के जो प्रधान है उस पर इसका आरोप लग रहा है। फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।